बीएसई के शेयर में हम गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं और अब ये शेयर आ गया है 2100 रुपए के भी नीचे। 2097 रुपए पर आप इसको ट्रेड होते हुए देखेंगे और ये लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। करीब करीब अगर हम लगातार बात करें तो 5 सत्र से 2500 रुपए से ये शेयर लगातार टूट रहा है और गिरते गिरते 2100 रुपए के नीचे आ गया। और इसके अगर आप हाई से देखेंगे 3030 रुपए से, तो शेयर करीब करीब 30% ये गिर चुका है और अब 2000 रुपए की तरफ ये बढ़ रहा है। अमोल जी, बीएसई प्रॉब्लम लगातार है क्योंकि रेगुलेटर्स की तरफ से स्टेटमेंट ऐसे आए कि वो कैश में वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। वीकली एक्सपायरी क्या खत्म कर दी जाएगी, इसकी भी चर्चाएं चल रही है। बाजार ने उसको रीड करने की कोशिश की सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के स्टेटमेंट को। आप जरा बताइए कि बीएसई को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या और गिरेगा, सपोर्ट इसका कहां पर अब है, क्योंकि एक एक करके सारे सपोर्ट टूट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और जो वीक सेटअप है वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे अभी तो दिख के आ रहे हैं। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 10% से भी ज्यादा करेक्ट आज ये वीक में स्टॉक करेक्ट हुआ है। लोअर टॉप फॉर्मेशन है और कहीं भी बड़े सपोर्ट्स के आसपास, जैसे कि 2200 का एक सपोर्ट था, वहां पे भी कोई ऐसे साइंस दिखे नहीं जहाँ पे एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ कुछ दिखा नहीं है। तो मुझे लगता है ये आई थिंक जो वीक सेटअप है वो कुछ और दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे। मोमेंटम इंडिकेटर जरूर बता रहे कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन है, बट जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं आता मुझे लगता है कि वीक सेंटिमेंट कंटिन्यू रहेगा। डाउनसाइड का अगर आपने सपोर्ट पूछा था, मुझे लगता है एक 2000 एक साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। 2000 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो थोड़ा सा एक आध दिन के लिए या 2 दिन के लिए प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ हम बीएसई में देख सकते हैं। ठीक है, बीएसई अगर आप दिखाएंगे, अगर पिछले 5 दिन का अगर आप चार्ट दिखाएंगे ना, हफ्ते भर का, तो आपको दिखेगा कि करीब करीब 15-20% ये नीचे आ गया है और अपने हाई से करीब करीब 30% नीचे आके आपको शेयर ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 2000 का एक अहम सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी बीएसई के निवेशकों के लिए। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कपिल, आप राय दीजिए। आरबीएल बैंक हम देखते हैं कि 250 रुपए के आसपास ये सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर से थकता है। राजेश जी, आप ही व्यू दीजिए आरबीएल बैंक पर। आपसे पहले मैं इस पर बात कर चुका हूं। आरबीएल बैंक आपको लगता है कि अपनी रेंज से बाहर निकलेगा या फिर ऐसे ही 15-20 रुपए के रेंज में उथल पुथल होती रहेगी ये? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक का ऑलमोस्ट पिछले 5 से 6 वीक में एक रेंज में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। एक फ्लैग फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हालांकि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बट हमें लगता है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना है, इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने अपनी एक रेंज को बरकरार रखा है। लोअर साइड पे 250 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और वहां से हायर साइड पे अगर देखें 270-72 के आसपास हर बार ये स्टॉक अटका है। बट हमें लगता है कि अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी थमती है और मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो काफी कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स एक बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड एरिया में अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करे। तो अगर थोड़ा भी एक रिकवरी का ट्रेड बनता है बैंकिंग फाइनेंशियल में, तो आरबीएल बैंक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल फॉर्मेशन। 250 का स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है, लेकिन वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। बट ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 272 के ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है तो फिर ये 290 तक की चाल भी दिखा सकता है।